नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज पढ़ेंगे हम ईपीएफओ और ईएसआईसी ने जो अभी नया रूल निकाला है कोविड हिट फैमिलीज़ के लिए, जो एक्सटेंशन दिया है अपनी स्कीम्स में, उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम भी, और जो भी दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए भी। तो देखते हैं क्या प्रोविज़न निकाला है ईपीएफओ ने। Recently, the government has announced an extension of pension coverage and insurance benefit for families of those who died due to COVID-19। ठीक है, जिनकी फैमिली में कोई मेंबर है वो बिकॉज ऑफ कोविड-19 उनकी डेथ हो गई है और वो ईएसआईसी का मेंबर है, ईपीएफओ संस्था में जुड़ा हुआ है वो, तो उसके लिए बेनिफिट दिया जा रहा है। जो पेंशन कवरेज है विल बी एक्सटेंडेड अंडर द ईएसआईसी एक्ट, और जो है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस जो ईडीएलआई होता है उसके अंडर में ये एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ठीक है, दोनों ही जो स्कीम्स हैं ये चलती हैं ईपीएफओ के अंडर। ठीक, चलिए तो क्या बेनिफिट है वो देख लेते हैं। ऑल डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ सच पर्सन हु डाइड ऑफ कोविड will be eligible for a pension equivalent to 90% of the average daily wage drawn by the worker as per the existing rules। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ कोविड-19 तो उसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं उनको पेंशन दी जाएगी कितनी, 90% ऑफ द एवरेज डेली वेज ऑफ दैट डाइड पर्सन। ठीक है, जो ये बेनिफिट है ये कब से लागू हो जाएगा, 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2020 के बीच में। मतलब कि इस बीच अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है बिकॉज ऑफ कोविड-19 तो वो एलिजिबल है इस बेनिफिट के लिए। ठीक है, 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 तक। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं इसको अवेल करने के लिए वो वही हैं कि भाई अगर वो ईएसआईसी का जो मेंबर होना चाहिए, ठीक, पिछले 3 महीने में मतलब जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए डेथ से पहले। माना उसकी डेथ आज होती है तो मतलब 3 महीने पहले वो मेंबर बन चुका हो, और 78 डेज़ का कंट्रीब्यूशन उसने ईएसआईसी में कर रखा हो। तो ये कंडीशन है इस स्कीम में आने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि ईपीएफओ के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स चलती हैं। तो एक है ईडीएलआई। ठीक है, ईडीएलआई जो डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम, बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस जो है दिया जाएगा कितना, अब 7 लाख, पहले 6 लाख था, अब जो मैक्सिमम इंश्योरेंस है वो 7 लाख है। अगर डेथ हो जाती है फैमिली मेम्बर की, या फिर फैमिली मेम्बर नहीं, जो ये मेंबर है ईपीएफओ का, कंपनी में काम कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है तो इतना इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा जो मिनिमम इंश्योरेंस है वो 2.5 लाख है। ठीक है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि फरवरी 2020 से लागू कर दिया गया अगले 3 साल के लिए। ठीक, जो बेनिफिट है आर बीइंग मेड अवेलेबल टू फैमिलीज ऑफ इवन दोज एम्प्लॉयज़ हु में चेंज, अगर किसी ने जॉब चेंज भी करी है पिछले 12 महीने में तो भी उसको बेनिफिट दिया जाएगा। जितने भी सर्वाइविंग डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो एलिजिबल हैं इस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ डाइड मेंबर। ठीक है, अराउंड 6.53 करोड़ फैमिलीज़ जो हैं एलिजिबल होंगी इस स्कीम के अंदर। चलो अब देख लेते हैं व्हाट इज़ ईएसआईसी स्कीम। तो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो सोशो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, वर्कर्स को और उनके इमीडिएट डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को। ये जो स्कीम थी ये ईएसआई एक्ट आया था 1948 में, उसके तहत ये स्कीम बनाई गई थी। इस स्कीम में वो सभी एम्प्लॉयज़ कवर्ड होते हैं जिस कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ये मतलब जो है कंपलसरी है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि अगर उनके यहाँ 10 या उससे ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं तो हर व्यक्ति को ईएसआईसी स्कीम का मेंबर होना पड़ेगा, और उनकी सैलरी 21,000 पर मंथ से कम हो, और 25,000 है फॉर डिसेबिलिटी वाले पर्सन जो होते हैं। तो इस स्कीम के अंडर में अराउंड 3.49 करोड़ फैमिली यूनिट्स आती हैं, और 13.56 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं जिनको मेडिकल बेनिफिट या कैश बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर स्कीम कौन सी आती है ईपीएफओ के अंदर में, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस ईडीएलआई जो है। ये भी जो है इंश्योरेंस कवर है जो कि 1976 में लागू किया गया था। इसके अगर कोई एम्प्लॉय ईपीएफओ का मेंबर है, उसका अकाउंट है ईपीएफ में, तो वो ऑटोमेटिकली इस स्कीम के अंडर भी एलिजिबल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको
सर्विस के दौरान, तो उसको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट दिया जाता है जिससे कि वो आगे यूज़ कर सकें। ये जो है रजिस्टर्ड इसके अंडर में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है। ये ईपीएफओ जिसके तहत बना था उसके अंडर रजिस्टर्ड है। ईडीएलआई स्कीम में जो है एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्रॉम एम्प्लॉयर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लास्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ के बारे में जान लेते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करता है प्रोविडेंट फंड और पेंशन अकाउंट किसका, उन वर्कफोर्स का जो कि इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अब जो है यहाँ पर देख लेते हैं, ये ईपीएफ एक्ट आया था, उसके तहत ये ईपीएफओ की स्थापना की गई थी और ये प्रोवाइड करता है क्या, प्रोविडेंट फंड फॉर एम्प्लॉयज़ इन फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ये वर्क करता है। और ईपीएफ जो है मेन स्कीम है किसका बता दिया मैंने, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस स्कीम का जो एक्ट पास हुआ था इसके अंडर में ईपीएफ जो है स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, इस स्कीम में 12% जो है एम्प्लॉय की सैलरी से काटा जाता है और उतना ही जो है जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। कुल मिला के जो है इसके पेंशन फंड में वो डाल दिया जाता है जिससे कि वो इन फ्यूचर उसको यूज़ कर सके और बीच में कभी नीड हो तो उसको निकाल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस स्कीम के बारे में, ये आप पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।